स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे कि मोबाइल में लिनक्स फेल क्यों कर गया। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए इस तरह के इक्विपमेंट की ज़रूरत क्यों हो गई थी कि लिनक्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या प्रॉब्लम था। हमारे पास अच्छे खासे ऑपरेटिंग सिस्टम है तो लिनक्स में क्यों कूदना चाह रहे थे। बात ये समझिए कि दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। आप इंस्टाग्राम आपको लग रहा है कि आप फ्री का इस्तेमाल करो, वो फ्री का नहीं है सर, वो आपको बेचा जा रहा है। तो ये समझना ज़रूरी है। ये आजकल बात लोगों को समझ में आने लगी। जब भी कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फ्री होता है तो आप हैं जो बेचे जा रहे हैं। जैसे कि मैं अगर यूट्यूब पे फ्री में काम कर रहा हूँ तो यूट्यूब मुझे बेच रहा है। तो हिसाब समझना होता है। ये आपको गूगल भी कर रहा है, गूगल मैप्स भी कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और प्राइवेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। मतलब छोड़ ही दीजिए, उसके बारे में बात करने का कोई मतलब भी नहीं है। मतलब लोग ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर लिए कि प्राइवेसी नहीं होगी हमारे वाले टाइम में। और सबसे खतरनाक बात आता है कि जब भी गवर्नमेंट की बात आती है, ऐसा क्यों? बात है गवर्नमेंट हमेशा चाहता है कि हम अपने जो अंदर हैं उसे एकदम माइंडलेस ड्रोन बना दें, यानी कि वो सिर्फ वो करें जो हम कह रहे हैं। और ये आपको समझना होगा, ये ऐसी बात नहीं है कि यहाँ का गवर्नमेंट करता है या वहाँ का करता है, इंडिया करता है, चाइना का करता है, ऐसा नहीं नहीं, ये गवर्नमेंट करता है। गवर्नमेंट में पावर होता है और ये नेचर पावर का खुद का है। पावर हमेशा चाहेगा इसको। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि जहाँ पे भी पावर होगा वहाँ चाहेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप कल को सीईओ ही बन जाते हैं, आप चाहोगे कि आपके नीचे वाला चुपचाप से आपका बात सुने? ये पावर का एक डायनामिक है, इंसानी साइकोलॉजी का एक लिमिट है। तो ये समझना बहुत ज़रूरत है कि प्राइवेसी जा चुकी है। गवर्नमेंट को हमेशा खुजली रहता है कि नहीं हम कंट्रोल करना चाहते हैं, नहीं तुम सोच क्यों रहे हो, हम बता दे रहे हैं क्या करना है, कहाँ जाना है, तो वो क्या करना है, हम कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। तो हिसाब वही समझिए कि पावर का जो नेचर है ये खुद भी डिमांड करता है। और साहब ये समझिए कि स्मार्टफोन को छोड़ना पॉसिबल नहीं है। बहुत लोग कहते हैं नहीं हम छोड़ सकते हैं, नहीं नहीं, आज के टाइम में अगर आप पैदा हुए तो आप नहीं छोड़ सकते। आप पहले से हैं, आपका सब चीज़ सारे सेटल किया हुआ तो बात अलग है, लेकिन आज के टाइम में आप नहीं छोड़ सकते। सीधा सीधा नहीं छोड़ सकते, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे उससे प्रॉफिट क्यों ना निकाल रहे हो, आप छोड़ नहीं सकते। हर किसी के पास स्मार्टफोन होना चाहिए। आजकल बहुत जगह पर तो ट्रैवल करने के लिए आसान होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं बिना उसके चला जाता हूँ, वॉलेट के कहीं दुकान में चला जाता हूँ, चांसेस है कि मैं काम कर सकता हूँ क्योंकि यूपीआई है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरत है हमें स्मार्टफ़ोन की। तो ये कहना कि स्मार्टफ़ोन छोड़ दो, पॉसिबल नहीं है। तो वही समझिए कि कोई भी चीज़ फ्री नहीं होता, जो भी चीज़ फ्री होता है उसमें आपको बेचा जाता है। प्राइवेसी का कंसेप्ट खत्म हो चुका है और हमेशा गवर्नमेंट चाहता है कि ऐसा औज़ार बनाया जाए जिससे हम हर किसी को ब्रेन डेड कर दें और उसको एकदम ड्रोन के जैसा इस्तेमाल कर सकें। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। और स्मार्टफ़ोन ऑप्शनल नहीं है हमारे लिए। ये जो लोग भी कहते हैं गलत है, ऑप्शनल नहीं है। तो अब बात करते हैं कि जो है हमारे पास जो डुओपोली है, यानी कि एप्पल और गूगल जो है, ये दोनों मतलब घुमा फिरा के एक ही सिक्का है जिसका दो साइड आप देख रहे हो। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। दोनों आपसे बहुत डेटा कलेक्ट करता है, बोट लोड ऑफ डेटा आप दोनों कलेक्ट करता है, चाहे वो एप्पल हो चाहे गूगल हो। और गूगल एक ऐसा जायंट है जिसके बिना आप नहीं रह सकते। आपका मैप्स नहीं काम करेगा, 5 मिनट में लोग आ जाएगा, नहीं भैया गूगल हमारा डेटा ले लो, हमें मैप चला के दो। मैप बहुत ज़रूरी है। और जितने भी आप बहुत सारे ऐप्स देखते हैं, चाहे वो ज़ोमैटो हो या इधर-उधर का, वो सब भी घूम फिर के एपीआई जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो गूगल का ही है। तो हिसाब वही समझिए कि गूगल के बिना नहीं चलेगा। मतलब आजकल क्या बोलते हैं हम लोग, गूगल कर लो। तो समझ सकते हैं कि वो जितना बड़ा जायंट है उसके बिना काम नहीं चलेगा, ऑप्शनल नहीं है। एक्चुअली ये मेरा एक और रीज़न था कि मैं एप्पल क्यों नहीं करता, क्योंकि एप्पल अगर खरीदता तो मैं एप्पल और गूगल दोनों को पैसा दे रहा हूँ, मतलब दोनों को अपना डेटा दे रहा हूँ। मैं अगर गूगल ले रहा हूँ सिर्फ गूगल को दे रहा हूँ, नहीं यार फालतू का हटाओ, एप्पल को हटाओ। और रहा बात कि एप्पल को लोग क्यों खरीदते हैं, तब जब गूगल इतना बड़ा जायंट है कि बिना उसके कुछ नहीं होगा, आपको एप्पल में भी गूगल के सर्विसेज ही लेने पड़ेंगे। तो बात है कि एप्पल क्यों रहता है। बात है एप्पल का सबसे बढ़िया बात है कि वो बताता है कि मेरा बड़ा है। तो हिसाब वही समझिए, स्टेटस सिंबल के मामले में एप्पल बहुत बढ़िया है कि मतलब मेरा बड़ा है तुम्हारे से। तो उसके लिए आपको खरीदना ही पड़ेगा, भले आपको यूज़ करना नहीं आता हो, भले आप फ्रस्ट्रेटेड हो कि भैया इसमें 90% काम नहीं होता जो मैं आराम से एंड्रॉइड में कर सकता हूँ, शांति से पेन ड्राइव के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते। हज़ार चीज़ आपको प्रॉब्लम हो, भले कचरा भी प्रोडक्ट हो कि भैया उसका तार इतना घटिया रहता है कि जब देखो तब टूट जाता है, तब भी आप एप्पल लेंगे क्योंकि स्टेटस दिखाने के लिए और क्या है आपके पास। तो और रहा बात कि सही का दिखाने का रोलेक्स वोलेक्स तो खरीदने लायक तो है नहीं, आप सर सस्ते में निपटाना है तो एप्पल ही खरीदना पड़ता है। तो एप्पल उस मार्केट में पकड़ के बैठा हुआ है। और ये समझिए कि ये दोनों में प्रॉब्लम उतनी बड़ी बात नहीं है कि ये दोनों डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, बात है ये डेटा गवर्नमेंट को बेच देते हैं, यहीं पे समस्या आ जाता है। और हाँ, ये दोनों करती है, चाहे वो गूगल हो चाहे एप्पल हो। ये मत सोचिए चलिए नहीं एप्पल क्लेम करता है मुंह खोल के झूठ बोलता है, गूगल क्लेम करता है मुंह खोल के झूठ बोलता है। दोनों जैसे ही चाइना में गए, चाइना सीधा बोला भैया हमें पूरा डेटा चाहिए, एक एक डेटा चाहिए। हाँ सर जी, एकदम सर जी, हमें तो सिर्फ प्रॉफिट से लेना देना है, लोग मूर्ख हैं तो हम क्या करें, हमें तो प्रॉफिट से लेना देना है। तो हिसाब वही समझिए कि जैसे ये डेटा गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट आपका फ्रीडम को खत्म करने आ जाते हैं।
क्योंकि बोले ना गवर्नमेंट आपको ऊपर नहीं पहुंचाना चाहती, ये मत समझिए गवर्नमेंट चाहता है कि आप पहुंचे, गवर्नमेंट चाहते हैं कि अपना ये बंद हो जाए, आपका ये निकाल के फेंक दो, ये फेंक दो, बस एक रोबोट जैसा फैक्ट्री में काम करो, यही चाहता है। जैसे कि एग्जांपल ये अभी ताज़ा हो रहा है, चाइना में बैंकिंग क्राइसिस स्टार्ट होने वाला है, हो गया है, काफ़ी लोग कह रहे हैं। तो बात है कि लोग बोले भैया ये क्या कर रहे हो, हमारा पैसा हम डाल रहे हैं और आप हमें ही नहीं निकालने दे रहे हो, कि मतलब बैंक में स्कैम चलाया गया था, तो बहुत लोग का हुआ। फिर पता चला कि कुछ ज़्यादा लोग का हुआ, तो क्या बोल रहा है चाइना, बोलता है नहीं एक काम करो, सबके मोबाइल में जो वो ऐप है, आपका हेल्थ ऐप है, वो सबको रेड कर दिया गया। और वहाँ चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी लगा कर चले हुए हैं ज़बरदस्ती का। जीरो का मतलब कि नहीं हम जीरो का पूरा शहर ही लॉकडाउन कर देंगे, चाहे लोग भूखे ही मर जाए, वो कर देते हैं, इतने वो पागल हैं। तो ये सारे लोगों का एकाएक कर दिया, जबकि कोविड उस एरिया से था ही नहीं, कई दिन से सब एकाएक नोटिस करें भाई सबको कोविड कैसे हो सकता है एक साथ। क्योंकि अगर मान ली यहाँ किसी को कोविड है भी तो फैलने में टाइम लगता है सर, ऐसे नहीं होता कि यहाँ पे कोविड चिका सबको हो गया 100% हो गया, ऐसे इतना ट्रांसमिशन नहीं होता है उसका। तो ये समझिए कि गवर्नमेंट वही चाहता है कि हम डेटा आपका ले लेते हैं और फिर हम आपका दिमाग को भ्रष्ट कर देते हैं। खुशकिस्मत रहेंगे आप तो भ्रष्ट करेंगे, नहीं रहेंगे तो भैया आपको हम ऊपर ही भेज देते हैं ना, कि उतना टेंशन। जैसे इनके लिए अब टैंक लाया जा रहा है, मजाक नहीं कर रहा, रियल में हो रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि ये खतरनाक बात है डुओपोली, कि हमारे पास दो ही ऑप्शन है और दोनों गवर्नमेंट डेटा को बेच देता है। तो ये समझिए कि अगर कल कोई इंडियन गवर्नमेंट बोलता है इसको, भैया यूएस लोग बोलते हैं ना लैंड ऑफ द फ्री, क्यों बोलते हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडिया में अगर कल को गवर्नमेंट बोल देती कि नहीं हमें डेटा चाहिए, तुरंत डेटा दे दिया जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसीलिए सब लोग लिनक्स के पीछे भाग रहे थे। तो बात है कि क्या किसी ने एक्चुअली अटेम्प्ट किया? हाँ, अटेम्प्ट किया गया, क्योंकि मतलब समझिए 2015 से बाद से बहुत सारा डेटा स्केयर हुआ जिसमें डेटा लीक हो गया। अब बात है कि लीक होने से ये समझ में आया कि पहली बात कितना ज़्यादा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, दूसरा जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो उससे उतना प्रॉब्लम नहीं है, बात है कि आप संभाल भी नहीं पा रहे हो। मतलब आप मेरे बैंक से लाखों लाख करोड़ों रुपया चुरा ले रहे हो और आप उसे ब्लैक मार्केट में बेच दे रहे हो, यार ये गड़बड़ बात हो गया। मतलब कि आप पे भी हम कैसे भरोसा, मतलब आप ले रहे हो तो वो अलग बात होता है, आप इतना ज़्यादा ले रहे हो और प्लस उसे आप संभाल भी नहीं पा रहे हो, आपका पासवर्ड लीक हो जा रहा है, आपका सर्वर हैक्स हो जा रहे हैं भाई। तो बहुत गंदा स्केयर हो गया था, काफ़ी लोग मतलब थोड़ा डर गए। और ये बात सही था, क्योंकि मतलब गवर्नमेंट अगर आपका मोबाइल फ़ोन पर डायरेक्ट है वो कुछ भी डाल भी तो सकता है। लोग को ये नहीं समझ में आता कि गवर्नमेंट मेरे पास कुछ गलत नहीं, भाई गवर्नमेंट डाल दिया तब क्या कर लीजिएगा, और गवर्नमेंट से आप लड़ पाइएगा? मतलब इंडिया में तो अलाउड भी नहीं है, आपको सीधे ऊपर भेज दिया जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का औजार जो है कि मतलब हर चीज़ में बैकडोर लगा हुआ है, हर चीज़ में डेटा निकाल रहे हैं, वो आराम से डेटा को ऐसा मैनिपुलेट कर सकते हैं कि आपको फ्री का भेज दिया जाएगा ऊपर। तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर इस टाइम को देख के स्टार्ट कर दी अपनी कंपनी, जो इसी मतलब मार्केट वनरेबिलिटी का फायदा उठाना चाह रहे थे। तो जैसे आपका पाइन फोन हो गया, फेयर फोन हो गया, लिब्रम 5 हो गया, और बहुत सारे और कंपनी भी आई जो लोग फोकस किए प्राइवेसी पे और मतलब अलग अलग प्राइस पॉइंट पे। जैसे कि आपका लिब्रम 5 बहुत महंगा था और बहुत गया गुजरा था। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि लिब्रम 5 जब बनाया गया था तो बनाया गया था एक एक ड्राइवर जो चल रहा है वो भी ओपन सोर्स हो, ताकि आप एकदम बैकडोर का चांसेस नहीं हो, और जिस चीज़ का उनको नहीं मिल रहा था ड्राइवर, वो हार्डवेयर मॉड्यूल के तौर पे दे देता कि आप मॉड्यूल ही निकाल के फेंक दो अगर आपको डाउट होता है तो हिसाब वही समझिए कि सब लोगों ने अलग लिया। जैसे फेयर फोन ने कोशिश किया कि पूरा सप्लाई चेन को जितना एथिकल रख सकते हैं एथिकल रखें। पाइन 4 का हो जाएगी लिनक्स को मतलब विंडोज फ्रेंड ये मोबाइल फ्रेंडली बनाया जा सके। तो ये सब अटेम्प्ट्स हुए, मतलब ये समझिए 2015 के बाद से आग जो लगा था, काफ़ी कंपनी मार्केट में आई। लेकिन बात होता है कि फेल क्यों हो गया? क्यों आपके किसी के पास, मैं लिख के दे सकता, इक्का दुक्का के पास भी नहीं होगा लिनक्स का फ़ोन। अगर आप ज़बरदस्ती का रूट करके रखे, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ कि हाँ लिनक्स का ये फ़ोन है। वैसा क्यों नहीं हुआ? हिसाब ये समझिए कि जो मोबाइल फ़ोन आप ले रहे हो, कोई भी मोबाइल फ़ोन हो, चाहे गया गुजरा सैमसंग ही क्यों ना हो, वो काम करता है। वो कैसे काम करता है कि उसमें बहुत पैसा सैमसंग ने डाला है। एप्पल है, काम करता है, कैसे करता है? बहुत ज़्यादा पैसा डाला जाता है। पिक्सल है, कैसे काम करता है? बहुत पैसा लगता है। तो हिसाब वही समझिए कि इतना ज़्यादा पैसा जो सब में खपत हुआ वो फ्री का नहीं था, मतलब वो पैसा ऐसा नहीं था कि कंपनी बस लूट रही थी, पैसा उन्होंने जेन्युइनली खर्च किया है। अब बात होता है कि सब लोग कहते हैं ओपन सोर्स बहुत अच्छा है अगर उसमें लोग हैं, जैसे कि लिनक्स की कम्युनिटी जो सर्वर वाले सेक्टर में है वो ओपन सोर्स है, वो बल्ले बल्ले। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी फॉर्म्स लगी हुई हैं उस पर, चाहे वो रेड हॉट ही हो, चाहे लिनक्स फाउंड्री क्यों ना हो, चाहे मतलब हज़ारों और कंपनी क्यों ना, जो कि पैसा डाल रही है और खर्च भी कर रही है और खुद में मेंटेन भी कर रही है, तब जाके ओपन सोर्स का फायदा होता है। जैसे मान लीजिए आपने कल को एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बना लिया और उसे गिटहब पे डाल दिया, लेकिन उसे कोई और डबल चेक नहीं कर रहा और मान ली किसी कारण से उसके कई सारे यूजर्स हो गए और उसमें कोई बग था, कोई और फिक्स नहीं करेगा, तो फायदा क्या हुआ ओपन सोर्स करने का? तो ये समझना बहुत जरूरी है कि लोग हैं ही नहीं लिनक्स में जो मोबाइल को उतना यूज कर रहे हैं, और हिसाब वही बन जा रहा है कि ओपन सोर्स है लेकिन कोई फायदा नहीं है। और इसके बाद एक प्रॉब्लम आता है कि मान लीजिए आपने मोबाइल बना दिया। मोबाइल बनाना आजकल बच्चों खेलने का चीज़ है, लेकिन बात ये होता है कि किसी के पास डीप लेवल ऑफ एसओसी कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि सैमसंग अपना एसओसी खुद से बना सकता है, जिसे हम लोग एक्सोनोस कहते हैं। एप्पल अपना एसओसी खुद से बना सकता है, जिसे हम लोग ए सीरीज़ कहते हैं। तो वैसे हर कंपनी के पास अपना एसओसी बनते जा रहा है, चाहे कोशिश करती है, मतलब कंपनी स्टार्ट भले करेगी मीडिया टेक से, स्नैपड्रैगन से, घूम फिर के सब अपना बनाएगा, तो उनके पास डीप लेवल का कंट्रोल आ जाता है। लेकिन ये सब जो स्टार्टिंग कंपनी है, ये इतना नहीं पैसा इनके पास है कि ये खुद से मतलब अपना एसओसी
एसओसी बनाए, भले आराम से लाइसेंस लें लेकिन ये बना नहीं सकते, उतना पैसा नहीं है इनके पास। तो हिसाब वही रहता है कि इनके ड्राइवर्स एफिशिएंट नहीं होते। वही मालीटेक का आप समझ लीजिए प्रोसेसर लेते हैं या वही स्नैपड्रैगन लेते हैं, वही स्नैपड्रैगन लिनक्स पर बहुत धीरे चलेगा, आपका एंड्रॉइड में अच्छा चलेगा। क्यों? एंड्रॉइड के पास डीप लेवल का कर्नल है, एक्सेस है, डीप लेवल का ड्राइवर ऑप्टिमाइजेशन है, तो उस पर आप फुल एचडी वीडियो चलेगा। वहीं पाइन 4 में फुल एचडी वीडियो चलेगा, वो चिपकने लगेगा। भाई क्यों चिपक रहा है? इसी प्रोसेसर पे एंड्रॉइड पे क्यों चल पा रहा है? बात वही समझिए, ऑप्टिमाइज है, कर्नल लेवल तक उतर के किसी ने ढंग से बनाया। लिनक्स में आप जबरदस्ती का कोशिश कर रहे हो क्योंकि एक्सेस नहीं है तो आप मान रहे हो, और आजकल के केस में तो वो करना भी बहुत मुश्किल है। पहले तो लोग हैक कर लेते थे, लेकिन बात है कि अब कर्नल लेवल पे लॉक किया जा रहा है, बहुत सारे एसओसी में इंक्रिप्शन लॉक डाल दिया जा रहा है जिसको आप नहीं डिफीट कर सकते। तो वो तो आप भूल ही जाइए कि आप, इसीलिए आपको आजकल ये सब और भी एकदम सुनाई नहीं दे रहा होगा। पहले तो होता था कि ये हैक करके ये लगा दो, मॉडर्न बहुत सारे फोन में बिना रूट किए करने नहीं देगा, और रूट करने पर वो ब्रिक कर देगा। तो साहब वही समझिए, जब एसओसी पे कंट्रोल नहीं है तो आप करोगे क्या? और फिर ये समझिए कम्युनिटी का जो सबसे गलत बात है कम्युनिटी का, उस सबको लूज मोशन ही हो जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ ना, सैमसंग क्यों फेल होता है जिंदगी में, वो लूज मोशन है उसके प्रोडक्ट डेवलपर को। वही समझिए लिनक्स हमेशा क्यों पिटता है डेस्कटॉप में और मोबाइल में, क्योंकि उसकी कम्युनिटी को लूज मोशन है। उनका कि जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है वो सीधे फोर्क कर देते हैं लिनक्स को, जब भी कोई प्रॉब्लम आता है सीधे फोर्क कर दो। मतलब कि पाइन 4 दिखाता है कि हमारे में आप इतने सारे चार्ज, चाहे वो काली हो, चाहे Ubuntu हो, चाहे शेल हो, चाहे जो भी, मतलब इतने सारे, यहीं तो वो मर गए, यहीं मर गए पाइन 4 की। अगर इनका होता कि मतलब पूरी कम्युनिटी साथ में आती कि नहीं हमें लिनक्स का मोबाइल फोन बनाना है, तो उसका नाम रख दो जैसे लिनक्स स्मार्टफोन, ठीक है, बस काम खत्म। फोर्क मत करो, फोर्क जितनी बार करोगे हर फोर्क में यूजर्स डिवाइड हो जाते हैं। और एंड में मतलब लिनक्स का मैं डेस्कटॉप यूज़ करता था, मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब होता चला गया। और हिसाब घूम फिर के यही आता है कि लिनक्स में आप कभी भी किसी से ट्रबल शूटिंग चाहिए, सब लोग सीधे बोले आप डिस्ट्रीब्यूशन गलत यूज़ कर रहे हो। मतलब किसी को कुछ नहीं पता है, और सब बस जवाब ये था, जैसे मैं बोलता हूँ मेरा Ubuntu में शेयर नहीं हो रहा, सेकंड हार्ड डिस्क को मैं शेयर करना चाह रहा था, Ubuntu क्यों यूज़ करो? ला भैया, आपको पता है कि नहीं पता है? किसी को नहीं पता है। और यही होगा, आप काली ले लो वो भी यही होगा, मंजारो ले लो यही होगा, घूम फिर के यही होता है। जितनी बार फोर्किंग करते हैं यूजर नंबर घटते चले जाते हैं, और यहीं से वो बर्बाद हो जाते हैं। तो साहब वही समझिए कि ये जो ब्रूट फोर्स नहीं करते कि परफेक्शन करो, जैसे Ubuntu ही है, ठीक है, उसी को हम लोग परफेक्ट बनाएंगे, सब के सब उसी पर टूट पड़ेंगे। 25-26 ही डेवलपर हैं घुमा फिरा के, लेकिन अगर 25-26 डेवलपर एक के पीछे पड़ जाएंगे तो एक्चुअली अच्छा हो जाएगा, एक्चुअली उस जगह पे पहुंच जाएगा कि हाँ भाई इस पर भरोसा कर सकते। क्योंकि शुरू में तो ये था फोन नहीं कर सकते थे लिनक्स से, कैमरा नहीं यूज कर सकते थे, तो वो सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सब बोल रहे ना, कोई बोल रहा है कि नहीं हम अपना उस पर काम करें, हम अपना पे करें, सब इसी को ले डुबाता है। इसीलिए लिनक्स ना तो डेस्कटॉप पे कभी चल पाता है ना मोबाइल पे चल पाता है। और ऐप सपोर्ट के बारे में तो बात ही नहीं करना है, जीरो ऐप सपोर्ट है, क्योंकि इसका ऐप सपोर्ट इतना खराब है कि माइक्रोसॉफ्ट जो निकाला था उसमें ज़्यादा ऐप सपोर्ट था। और लिमिट्स भी बोल रहा हूँ, बहुत ऊटपटांग लिमिट है कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। बहुत सारे केस मतलब करना, ये मतलब अगर ब्रिक आता है तो फ़ोन ला भैया पेन ड्राइव लगा के इसको किसी तरह रिकवर करो। पावर ऑन स्टेट ड्रॉ जो है वो भी बहुत ख़राब होता है। तो ये समझिए कि बहुत ही गया गुजरा डिवाइस एक्सपीरियंस रहा यूज़र के पास। और कैमरा क्वालिटी के बारे में बात नहीं करना है, वहाँ पे तो ये फ्री का पिट जाता है, फ्री का मतलब दूर दूर तक भी नहीं, ये फ्री का पिट जाता है। तो यही इसीलिए ये सब फेल हुआ है। इसीलिए आप मतलब अपने अगल बगल देखेंगे कोई नहीं दिखेगा जो लिनक्स यूज़ कर रहा है फ़ोन में। तो क्या इसे रिवाइव किया जा सकता है? हाँ कर सकते हैं, लेकिन ये बात समझना जरूरी है, ये जितने एंटरप्रेन्योर ट्राई किए सबके सब पिट गए। और इसका करने का सिर्फ एक ही तरीका है, OEM कूद जाए, जो भी खुद से सब चीज़ बना सकता है तो वही इसको फोर्स कर सकते हैं कि ये काम कर जाए, क्योंकि उनके पास फायदा होगा ड्राइवर और कर्नल लेवल का सपोर्ट का। क्योंकि आप देखिए जैसे स्टीम डेक में कैसे गेम चल जा रहा है, जबकि बाकी सब लिनक्स में सबका दिमाग खराब रहा है। क्योंकि स्टीम डेक जब खुद से AMD से प्रोसेसर बनवाया तो बैठ के उन्होंने टाइम लिया ना, कर्नल को बैठ के रिफाइन किया, जो भी उन्होंने आर्किटेक्चर, अब उस पर उतने डेवलपर्स लगाए पड़े हैं तो ही ना वो काम कर रहा है, तभी ना वो ग्राइंड करते करते ठीक कर पा रहे हैं। तो अब वही सोचिए कि अगर स्टीम डेक में ही ये रहता कि नहीं सब लोग अपना अपना फोर्क कर लो, फ्री का फेल हो जाता वो हार्डवेयर। उन्होंने लॉक कर दिया, नहीं सर जी यही चलाना है, तब जाके वो उतना पॉलिश हो रहा है। तो ड्राइवर और कर्नल लेवल का सपोर्ट उसके पास है। और सबसे बड़ा लिमिट होता है कि प्रॉफिट निकाले बिना ये नहीं काम करेगा, क्योंकि जैसे लिनक्स है तो उनका जो सर्वर वाला सिस्टम है उसमें बहुत पैसा ट्रांसफर होता है, भले वो फ्री है लेकिन बहुत पैसा इधर से उधर होता है, सर्विसेज के नाम पे, कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम पे, डोनेशन के नाम पे बहुत ज़्यादा पैसा इधर होता है, तब जाके वो चल रहा है। अगर पैसा है ही नहीं तो कोई क्यों अपना मेहनत दे। और ओपन सोर्स बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, बहुत बड़ी सर्विस हो जाए जैसे रास्पबेरी पाई है तो बात अलग है, लेकिन मोबाइल फ़ोन में वैसा नहीं होगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो और इसको मतलब पैसा बनाने का सिर्फ एक ही दो तरीका हो सकता है। जैसे सबसे बड़ा हो सकता है कि इसको सेल एज अ सर्विस, यानी कि आपको फ़ोन में पर महीना देना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पैसा, क्योंकि इससे सबसे बड़ा फायदा होता है कि रिकरिंग रेवेन्यू हो जाता है और इससे उस रेवेन्यू पे लोन उठाना ज़्यादा पॉसिबल हो जाता है। या तो ह्यूज फंड्स फॉर डेवलपमेंट करना होगा, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी डोनेटर्स हो जाए, जैसे इलॉन मस्क हो जाए कि हाँ भैया हम 2 बिलियन डोनेट कर देते हैं, या जैसे से 4-5 लोग और डोनेट कर देते हैं कि, और वो पैसा से और पैसा ग्रो होने लगता है, उस बेसिस पे आप डेवलपर टीम को हायर कर ले तो तब बात अलग है। ये समझिए लिनक्स का ओपन कर्नल को मेंटेनेंस के लिए यही किया जाता है।
तो वही समझिए कि जब तक पैसा आने का तरीका नहीं, कोई डेवलपर अपना टाइम नहीं देगा। और जब तक लोग फोर्क करते रहेंगे, जो मतलब कम्युनिटी का हॉर्स पावर है वो बर्बाद हो जा रहा है। मतलब समझिए आपका 4 चक्का की जगह 40 चक्का लगा दे रहा है, और 40 चक्का अलग-अलग आरपीएम पे घूम रहा है, आपका गाड़ी बस हुल-हुल कर रहा है, कहीं जा नहीं रहा है। तो यहाँ पे कोई कंपनी है जो इसे कर सकती है? हाँ, वो सैमसंग है। ऐसा क्यों? क्योंकि सैमसंग RISC-V का प्लैटिनम मेंबर है। RISC-V है एक इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, जैसे कि दुनिया में सिर्फ 2 आर्किटेक्चर हैं जो मास प्रोडक्शन में है। आपका है ARM, जो कि ARM होल्डिंग्स का है, और आपका है x86 जो इंटेल का है, जिसमें आपका सिर्फ एक ही और सेलर है, AMD। तो AMD और इंटेल के पास x86 का लाइसेंस है, और ARM अपना लाइसेंस बहुत लोगों को बेचता है, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे एप्पल हो, वो सबको बेचता है। अब बात है कि ये सब इंस्ट्रक्शन सेट पहले लॉक्ड सोर्स है, यानी कि ना एप्पल ना सैमसंग घुस के देख सकता है कि आप कर क्या रहे हो इंस्ट्रक्शन सेट का, और छेड़खानी नहीं कर सकता, क्योंकि नहीं काम करेगा अगर किए तो, छेड़े तो। ISA उनका है, मतलब आर्म्स होल्डिंग का प्रोप्राइटरी है, इसीलिए वो एनवीडिया उसे खरीदना चाह रहा था, आर्म्स होल्डिंग का। तो बात होता है कि RISC-V बनाया गया रिसेंटली, मैंने इस पर डिटेल वीडियो में, वो ओपन है कि भैया हम ओपन ही आर्किटेक्चर बनाए, और इसको स्कूल्स में इस पर सब कंपनी कूद पड़ी है। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ये सब समझिए ऐसा होता है कि जैसे भाषा है, भाषा तभी तक चल पाती है जब तक लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। तो RISC-V को सब लोग कूद पड़ी है, जैसे आपका इंडिया में कूद चुका है, जो आप शक्ति प्रोसेसर सुनते हैं इसी RISC-V पर बनाया गया है। तो सैमसंग के पास ये फायदा है कि वो जानना चाहता है कि आर्म को भैया हम क्यों पैसा दें, हम RISC-V पे ही बना लेते हैं। तो ये अगर ऐसा करता है कि भैया हमारा एक्सोनोस जो है, अभी एक्सोनोस में आर्म्स होल्डिंग्स का कोर लगा हुआ है, वो उठाओ फेंको, RISC-V का कोर लगाओ जो ओपन सोर्स है, और उसके बाद हमारा एक्सोनोस कंप्लीटली इन हाउस हो जाएगा। तो इनके पास ये फायदा, ये देखिए अभी मॉडम पे काम करने लगे कि जितना भी एप्पल बोल रहा हूँ, सैमसंग में 5G मॉडम आ रहे हैं, वो RISC-V का आर्किटेक्चर कर रहे थे, यानी उनको जो लाइसेंसिंग फी देनी पड़ रही है आर्म को, वो घटते चला जा रहा है। और इनके पास है इतना रिसोर्सेज की जो बल्क लॉस होता है स्टार्टिंग में कोई प्रोडक्ट करने का, वो अफोर्ड कर सकते हैं, डेवलपिंग OS कर सकते हैं। और इससे मतलब कंपनी को क्या फायदा? कंपनी को फायदा, गूगल का हाथ से हट जाएंगे। गूगल से अभी इनका जो है सैमसंग, मतलब घुमा फिर के गूगल पे है। आप गूगल सर्विसेज के कारण अगर आपका सैमसंग फ़ोन हैंग कर रहा है, आप ब्लेम तो सैमसंग को ही करोगे ना। तो हिसाब वही समझिए कि गूगल से अगर हटना चाहता है, जैसे कि गूगल के साथ हुआ, आप हवाई के साथ हो गया कि गूगल हट गया तो भैया उनका बैंड बज गया। सैमसंग को भी डर है कि कल को कुछ भी हो सकता है, तो वो चाहेंगे ना कि नहीं हमारा एक बैकबोन रहे जो हमें संभाल ले। तो इसलिए उनको खुद का ओपन सोर्स में कूदना फायदेमंद रहेगा। इनके पास इतना पैसा है और इतना बेनिफिट है कि वो एकदम डीप लेवल तक जा सकते हैं, और उनको किसी को भी पेटेंट ट्री में पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ये रिवाइवल के लिए ज़रूरी है, बिना इसके रिवाइवल नहीं हो। जब तक OEM नहीं कूदते, सब लोग हुलू-लुलू करेंगे और सब फेल हो जाएंगे, क्योंकि ड्राइवर और कर्नल लेवल सपोर्ट पे बिना उसके काम नहीं होना है। पैसा बनाने का कोई ढंग का तरीका होना चाहिए, तभी होगा। कि डोनेशन उतनी अच्छी बात नहीं है, और RISC-V में ही कूदने लायक पावर होना चाहिए, तो तभी जाके आपके पास सबसे नीचे लेवल का ओपन कर्नल मिल सकता है। बाकी हर सब में आप x86 में लटक जाइएगा और ARM में लटक जाइएगा, तो बचा क्या? RISC-V ही बचा। तो और तो कोई ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है, इसीलिए लिनक्स आया, फेल हो गया। और रिवाइवल के बारे में अगर आप सपना देख रहे हैं, तो ये सब होना ज़रूरी है, तभी जाके हो सकता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, लिनक्स क्यों फेल कर गया मोबाइल फ़ोन में, उसका डेथ क्यों हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।